रिकार्टी डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई करने का एक पर्टिकुलर पैरामीटर क्या है, y इक्वल्स टू एक्स इज ए सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मेंशन करता हूँ, y इक्वल टू एक्स इज अ सॉल्यूशन, y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन, ऐसा मेंशन करता हूँ, समझ गए। तो मेन इसका फ्रेमवर्क क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकार्टी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर में कन्वर्ट करते हैं, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट लगाते हैं, समझ गए। तो सबसे पहले लिख लो सॉल्यूशन, गिवन क्या दिया बोल दो, गिवन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3y स्क्वायर्ड माइनस 1 प्लस 6x इंटू वाई प्लस 3x स्क्वायर्ड प्लस x प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेट अस अज्यूम लेट y इक्वल टू, बोलो y इक्वल टू v ऑफ x प्लस 1 बाई z, ये अज्यूम करना है, समझ गए। सेकंड स्टेप ये है, लेट y इक्वल टू वी एक्स प्लस 1 बाई जेड। अब जो भी क्वेश्चन में दे दिया, ये y इक्वल टू क्या रहता बोल दो, y इक्वल टू वी ऑफ एक्स रहता, y इक्वल टू वी ऑफ एक्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो v ऑफ एक्स क्या दिया क्वेश्चन में, x दिया, तो यहाँ पे v ऑफ एक्स के प्लेस में रख लेना है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई जेड, समझ गए, क्लियर है। याद रखो y इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, x प्लस 1 बाई जेड, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या था बोल दो, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर्ड डी जेड बाई डी एक्स, बातें मत करो, क्लियर है। तो एक बार डिटेल में यहाँ पे करके बताएंगे यहाँ पे क्या करें हम, ठीक है। देखो क्या था, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई जेड था, इसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, बोलो बोलो x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई जेड। सिंस यहाँ पे वेरिएबल्स अलग है तो ये क्या आता, डी वाई बाई डी एक्स आता, इसका क्या हो गया 1 हो गया। अब आपको मालूम है यहाँ पे z है वेरिएबल, यहाँ पे x है ऑपरेटर, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू z करते हैं हम। सबसे पहले 1 बाई जेड का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर, लेकिन और एक ऑपरेटर आता डट इट डी जेड बाई डी एक्स, बस सिंपल है, क्लियर है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वी एक्स क्या है, वी एक्स क्वेश्चन में जो दिया वो है वी एक्स, अगर से y इक्वल टू 1 दिया तो वी एक्स क्या हो जाता, 1 हो जाता बस। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएट करना देख लो डायरेक्टली, सिंस यहाँ पे ऑपरेटर्स अलग अलग है, यहाँ पे ऑपरेटर अलग है, वेरिएबल अलग है, तो माइनस 1 बाई जेड डी जेड बाई डी एक्स आता, बस सिंपल है। अब इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, बोलो कौन सा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। कौन सा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन में ये पूरे वैल्यूज़ का सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस में क्या रखना है, माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर्ड माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर्ड डी जेड बाई डी एक्स, किसके प्लेस में रखे, डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस में वो पर्टिकुलर टर्म रख दिया। अब y के प्लेस में जहाँ जहाँ पे भी y है, ठीक है, वहाँ पे क्या रखना है, x प्लस 1 बाई जेड रखना है, क्लियर है। जहाँ जहाँ पे भी y है वहाँ पे क्या रखना है, x प्लस 1 बाई जेड। अब ये बोल दो सबसे पहला कौन सा टर्म है, बोलो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा टर्म है, 3y स्क्वायर्ड। देखो साइमल्टेनियसली मत करो, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कर दो इसको, x प्लस बोलो 1 बाई जेड का होल स्क्वायर्ड माइनस 1 प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 1 बाई जेड प्लस 3x स्क्वायर्ड प्लस x प्लस 1, यहाँ तक ही करो। इसके बाद क्या करो, ब्रैकेट्स खोल दो और जो भी मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या करते बोल दो यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर्ड डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू, सबसे पहले ये ब्रैकेट खोलो, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस देखो 1 इंटू एक्स क्या होता, x 1 इंटू 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड, 6x इंटू एक्स प्लस 6x का स्क्वायर्ड, 6x इंटू 1 बाई जेड प्लस 6x बाई जेड, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब बाकी का जो भी बचा कुचा है प्लस 3x स्क्वायर्ड प्लस x प्लस 1, यहाँ तक क्लियर है, चलिए हो गया। अब क्या करेंगे बोलो, 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर्ड डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या था ये, 3x स्क्वायर्ड प्लस 3 बाई जेड स्क्वायर्ड प्लस 6x बाई जेड माइनस x माइनस 1 बाई जेड माइनस 6x स्क्वायर्ड माइनस 6x बाई जेड
प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अगर से आप ये स्टेप सही करें ना, यहाँ पे कैंसिल आउट होते हैं बहुत सारे टर्म्स। कौन से टर्म्स कैंसिल आउट होते हैं? देखो, सबसे पहले 3x² यहाँ पे है, 3x² यहाँ पे है, 3x² प्लस 3x² क्या हो गया? 6x² प्लस 6x² माइनस 6x²। पहले ये दोनों चले गए, ठीक है। अब 6x/z माइनस 6x/z प्लस x माइनस x, ठीक है। यहाँ पे 1 है, अगर से 1 वहाँ पे गया तो -1 हो जाता ना, वहाँ पे +1 है और ये +1, दो साइड के कैंसिल हो गए। अब जो भी बचा हुआ है नीचे लिख लो, क्या लिखते बोल दो? -1/z² dz/dx इक्वल टू क्या था बोल दो? 3/z² -1/z। बस ये बचा हुआ है, यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी नहीं है। एलसीएम निकाल लो इसके बाद। एलसीएम क्या था बोल दो इसका? -1/z² dz/dx इक्वल टू 3 - z डिवाइड बाई z का स्क्वायर। 3/z² -1/z है, यहाँ पे z आता 3 - z/z², ये दोनों गए। समझ गए? अब फिर क्या होता बोल दो? यहाँ पे माइनस है, माइनस नहीं होना है हमको। कभी देखे dy/dx माइनस dy/dx, क्या करें हम? यहाँ पे लीनियर में हटा दिए, तो यहाँ पे माइनस नहीं होना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आता बोल दो? dz/dx इक्वल टू -3 + z। अब कौन सा वेरिएबल लेके आना है? लेफ्ट हैंड साइड बोलो, क्या लेके आना है? z लेके आना है। dz/dx माइनस z इक्वल टू -3 ना, कन्वर्ट हो गया लीनियर में, ठीक है। ये हो गया इसका हाफ पार्ट, समझ गए? रिकार्टी डिफरेंशियल इक्वेशन का। dz/dx प्लस pz इक्वल टू q का फॉर्मेट है, dz/dx प्लस pz इक्वल टू q। समझ गए? अब सबसे पहले देखो, फिर से एक बार समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन जैसा वैसा ही लिख लो। y इक्वल टू vx प्लस 1/z अज्यूम करना है। तो vx जो भी क्वेश्चन में दे दिया, y की वैल्यू वही है vx, उसको डिफरेंशिएट करना है। समझ रहे? यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होता है, एक बार देख लो, सिंपल है। तो इसको, ये रिजल्ट और y को इक्वेशन में पुट करना है। उसके बाद सक्सेसफुली अगर से मल्टीप्लाई कर लिया आप, पूरा कैंसल आउट होते मैक्सिमम टर्म्स, और वो लीनियर में कन्वर्ट होता। अगर से नहीं हुआ तो क्या 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 करें आप? मिस्टेक, सिली मिस्टेक हुआ। कहाँ पे मिस्टेक होता बोल दो? ये कैंसल आउट करने में या ऊपर मिस्टेक होता। समझ गए? अब इसका नेक्स्ट हाफ पार्ट क्या है? वो लीनियर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बोलो dz/dx क्या था? ये -z इक्वल टू -3, dz/dx -z इक्वल टू -3 है। अब इसको किससे कंपेयर करना है? कंपेयरिंग विथ dz/dx प्लस pz इक्वल टू q। p क्या है? -1 है, q क्या है? -3 है। अब क्या करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। if इज गिवन एज, बोलो if इक्वल टू e पावर इंटीग्रल p dx, e पावर इंटीग्रल p दैट इज इंटीग्रल -1 dx दैट इज इक्वल्स टू e पावर ऑफ माइनस के साथ x। हो गया? अब जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन बोलो इसका क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या z इंटू, ठीक है, क्लियर है? अब बोल दो क्या हो गया? ये z क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल z बोल दो, z क्या है? z क्या है? z इंटू आई एफ बोल दो, e पावर ऑफ -x। इंटीग्रल q क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। देखो, अगर से चैन रूल ऑफ मतलब चैन रूल बोल रहा हूँ मैं, आपका शॉर्टकट था वो इंटीग्रेशन e पावर ऑफ 2x। क्या था? क्या करते हैं यहाँ पे? बेसिक फार्मूला नंबर 4 इंटीग्रेशन में e पावर ऑफ 2x/2 लीनियर के लिए वैलिड था। अब ये -3 तो बाहर है, e पावर ऑफ -x/-1 प्लस c, z इंटू e पावर ऑफ -x इक्वल टू 3 e पावर ऑफ -x प्लस c। यही है, ना? अब इसके बाद क्या करेंगे बोलो? z को अलग करना है, z अलग करना है। z इक्वल टू क्या होता बोल दो? डिवाइडिंग बाई, डिटेल स्टेप लिख देंगे, डिवाइड अबव इक्वेशन बाई e पावर ऑफ -x, z e पावर ऑफ -x बाई e पावर ऑफ -x इक्वल टू 3 e पावर ऑफ -x बाई
प्लस सी बाई, ये दोनों गए, क्या आया बोलो, z इक्वल टू 3 प्लस सी पावर ऑफ x, आया नहीं आया, 3 प्लस सी पावर ऑफ x, क्लियर है। देखो ये क्यों कर रहे हैं हम, ये जनरली होता क्या, लीनियर सॉल्व करने के बाद इसको लास्ट में जो सॉल्यूशन बताते ना, क्या रहता बोल दो, यहाँ पे z है ना, z नहीं रहना है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही होना है यहाँ पे z। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर, बोलो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई जेड था ना, x प्लस 1 बाई 3 प्लस सी पावर ऑफ x, बस यही है आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर से डाउट्स है तो क्लियर कर लो, अभी डाउट्स है कुछ, इसके लिए लीनियर आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है, राइट, कॉपी कर लो।